प्यारे सज्जनों, आप गीता को मानते हैं। यदि आप गीता को मानते हैं तो आप पुनर्जन्म को भी मानते हैं, और यदि आप कर्मों के फल को मानते हैं तो फिर आपको कर्मों द्वारा अर्जित पाप और पुण्य को भी समझना होगा, क्योंकि इन पाप और पुण्य के हिसाब से ही हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त होता है। इस चीज़ की शिक्षा देने के लिए सत्संग हुआ करते हैं, जहाँ कर्म को सत्कर्म और दुष्कर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताया जाता है कि क्या कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। और यही गीता का आधार भी है, क्योंकि अर्जुन इसी उलझन में पड़ा था कि वो कैसे अपने गुरु, अपने पितामह और अपने सगे संबंधियों का वध करे, क्योंकि ये पाप है और पूर्णतः निषिद्ध है। और इसी पाप और पुण्य से उसे बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया था। अतः पहले पाप और पुण्य को समझना पड़ेगा, तभी आप कर्म योग को समझ पाएंगे। प्यारे सज्जनों, धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है, अगर जाने और अनजाने में किसी से कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने से वो पाप कम हो जाता है। प्रायश्चित यानी कि पश्चाताप। प्यारे सज्जनों, एक बार एक कस्बे में एक महात्मा जी रहा करते थे और उसी कस्बे में एक वैश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वो वैश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और सत्संग का ज्ञान दिया करते थे और वो वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहा करती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धो करके धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधे से कस्बे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा जी ने उसे अपने आश्रम में बुलाया और उसे समझाया कि तुम ये गलत कर्म क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसीलिए तुम ये गलत धंधा छोड़ दो। वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो फिर भूखे मर जाऊंगी। तब महात्मा जी ने समझाया कि भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे। वैश्या ने उनकी बात मान करके अपना धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चला, लेकिन जब वो जमा पूंजी खत्म हो गई तो वो महात्मा जी के पास जा कर के बोली, महाराज, मेरा सारा धन खर्च हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा जी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार जरूर देंगे। वो वैसा चुपचाप लौट गई। एक दिन वो भूखी ही सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पहले की भांति ही अपने धंधे में लिप्त हो गई और फिर वही क्रिया बार बार दोहराने लगी। अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट पहले प्रायश्चित करती और फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोगवश ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वो वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकल करके यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा निकाला। इसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने कहा, महाराज, आप धर्मराज हैं, आपके दरबार में अन्याय क्यों हो रहा है? मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं,
उसे आप स्वर्ग दे रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है। तब यमराज ने महात्मा जी से कहा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो उधर मृत्यु लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मजार बना करके पूजा किया करेंगे। चूँकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर को सद्गति दी जा रही। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की ओर और प्रसिद्ध पाने की लालसा थी। आत्मा से कभी भी आपने परमात्मा का सच्चा सिमरण ध्यान नहीं किया, इसलिए यहाँ आप नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वैश्या को देखो, जिसने शरीर से तो पाप किया था, उसके शरीर को लोग तो घसीट करके नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर की चील और कौवे खाएंगे। उसके शरीर को चील और कौवे खाएंगे, लेकिन वो धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसीलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हुआ है, और प्रायश्चित करने से उसके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो गए। ये बात आप भी भली बात जानते हैं कि तो आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जिसने जैसा किया उसने वैसा ही पाया। प्यारे सज्जनों, ये कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है जो ये कहते हैं कि हम दूसरों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा क्यों होता। इसके पीछे भी यही कारण है कि हम शारीरिक रूप से तो मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन आत्मा से, अपने मन से किसी का सहयोग नहीं करते। इसी वजह से उनके साथ बुरा ही होता। और कुदरत का ये नियम भी ऐसा है कि जैसी करनी वैसी भरनी।